हरे कृष्णा। आप सभी का आज के इस मॉर्निंग कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। पहले सर्वप्रथम मैं शुभलास जी का धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ और श्याम रसिक प्रभु का कि उन्होंने एक मुझे मौका दिया है और मेरा नाम इस मोटिवेशनल टॉक में शामिल किया है। तो मेरे ओर से मैं कोशिश करूंगा जो भी मैं आज चर्चा करूंगा वो हरिनाम पे ही रहेगा। सो आई विल स्टार्ट। बिफोर दैट विल जस्ट चैंट द मंत्र। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम एक दो श्लोका जो है, जो मुकुंद माला स्तोत्र से, क्योंकि मुकुंद माला स्तोत्र कई दिनों से मैं पढ़ रहा हूँ और उसमें से ऐसे ऐसे श्लोक है, बहुत ही नेक्टेरियन श्लोक है। तो आज हम दो श्लोकों पे चर्चा करने वाले हैं। सो 26वां श्लोक और 27वां श्लोक। तो 26वां श्लोक में बताते हैं कुलशेखर आरवार जी। श्लोक है, तत्वं ब्रवाणानि परंपरस्तान् मधुक्षरन्तीव मुदा वहानि प्रावर्तय प्राञ्जलिरस्मि जिह्वे नामानि नारायण गोचराणि। इसमें कुलशेखर आलवार जी बहुत ही अच्छी तरीके से ये श्लोक में कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, यानी ऐसी प्रार्थना हर एक व्यक्ति की रहनी चाहिए। वो कहते हैं, प्रावर्तय प्रांजलि रश्मि जीवे। प्रांजलि रश्मि जीवे, प्रांजलि रश्मि मतलब हाथ जोड़ के विनती करके भगवान के जिभा के सामने वो हाथ जोड़ के खड़े हैं और क्या कर रहे हैं, प्रावर्तया, क्या बोल रहे हैं, कृपा करके भगवान नाम का उच्चारण कीजिए, उच्चारण कीजिए। नामानि नारायण गोचराणी। उच्चारण किसका करना है, नाम है, नारायण नाम का उच्चारण करना है। तो कभी कभी हम ऐसी प्रार्थना जो जीवा के सामने, एक दौर ऐसा था 2020 जब कोरोना का दौर था, उस वक्त सब लोग प्रार्थना कर रहे थे। ऐसी प्रार्थना हम भी कभी नहीं किए थे। मैं भी सोच रहा था जब मैं पढ़ रहा था, से पहली बार मैं सोचा कि जीवा के सामने ये प्रार्थना करना मतलब क्या है। हम प्रार्थना किए 2020 में, वो किसके लिए, मुझको भी जीवा पे टेस्ट दिला दो। क्योंकि कोरोना का दौर ऐसा था कि उस वक्त टेस्ट ही नहीं था जीवा पे, जिसको भी कोरोना हो जाता था। तो वो प्रार्थना की है भगवान के सामने, भगवान हमको शक्ति दीजिए कि हम प्रार्थना जप कर सकते। पर जीवा के सामने ये कुलशिकल आलवार जी बहुत ही प्रेम पूर्वक, नम्रता पूर्वक, पूरे मन से वो प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान का नाम लो, नारायण का नाम लो। और वो क्या है, यही है तत्वम ब्रह्मांडानि परम परस्तान। ये तत्व है, यही है परम सत्य है। वो बोलते हैं यही परम सत्य है। और क्या है, परम परंता। परम परस्तान मतलब क्या, ये दिव्य है, हमारे विचार के परे है, ये जगत से परे है, ये दिव्य नाम है। और क्या है, मधुक शरंती व मुदा वहानी। मुदा वहानी, उसे क्या है, बहुत ही आनंद मिल रहा है। इसमें आनंद मिलता है, प्रचुर मात्रा में आनंद मिलता है। और उसके तुलना किए है, वो क्या है, मधुक शरम तीव। मधु मतलब हनी। जैसे हनी का एक एक बूंद गिरता है, वो गिरने से जो आनंद मिलता है, उसी तरह से जब भी कोई भगवान नारायण का नाम लेगा, उसको वो आनंद मिल जाएगा। इसलिए शुरुआती दौर पे एक एक बार ऐसा लगता है कि जब करे कि ना करे। जो शुरुआती दौर में जो आता है, मैं भी जब आया था
तो ऐसा दिख रहा था जब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि किसी को एक ऐसा दिखता है, वो बोझा जैसा दिखता है, और एक व्यक्ति ऐसा रहता है कि वो तुरंत वो नाम लेता है और नाम जप शुरू करता है। पर फिर भी इसमें कहा गया है, रूप गोस्वामी सबको एक संदेश देते हैं, अनुरोध करते हैं। ये दिखने में ऐसा दिखता है, उसमें कोई आनंद नहीं है, वो एक सूखा सूखा सा दिखता है। हाँ, उसमें इट्स लाइक एम्प्टी। बट वो बोलते हैं गोस्वामी, रूप गोस्वामी बोलते हैं, भगवान नाम, भगवान की लीला, भगवान का रूप है, वो एकदम मधुर है। जैसे कि किसी को पीलिया होता है ना, तो जब वो पीलिया होता है, उसको गन्ने के रस में कोई रुचि नहीं रहती है। पर गन्ने का रस ही केवल मात्र उपाय है उस पीलिया पे। तो उसी तरह से जब हम भगवान का नाम लेते हैं ना, तो पहले पहले उसमें आनंद मिलता है या नहीं मिलो, आपको निरंतर भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। जैसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर, जो जन्म हुआ मुस्लिम जमाती में, फिर भी भगवान की कृपा से उनको नाम में इतनी रुचि थी, इतनी रुचि थी, पूरे 24 घंटा वो भगवान का नाम लेते थे। 192 राउंड्स यूज्ड टू चैंट। वो हम एक एक बार कोशिश कर सकते हैं, पर हर दिन हम नहीं कर सकते। हमारे विचार के परे है उतनी नाम रुचि मिलना। तो इसलिए प्रभुपाद ने दिया है, 16 माला ठीक तरह से करो, ध्यान पूर्वक करो। और चैतन्य महाप्रभु भी उनकी इतनी स्तुति करते थे, हरिदास ठाकुर के, हरिदास ठाकुर से इतना लगाव था, इतना प्रेम था। फिर भी वो हरिदास ठाकुर कभी भी चैतन्य महाप्रभु के निकट संबंधी नहीं थे। ऐसे कि चैतन्य महाप्रभु के साथ ही रहते थे और उनके साथ में रहते, उनका भी कुछ तो नाम हो जाता, ऐसा नहीं था। वो अपने नाम में पूरे मग्न रहते थे। और ऐसा भी कहा जाता है, जगन्नाथपुरी में जब वो जाते थे, कभी भी मंदिर में नहीं गए, मंदिर के बाहर रह के उधर से ही प्रणाम करके उधर से ही नाम जप करते थे। फिर भी चैतन्य महाप्रभु को इतना प्रेम था, इतना लगाव था, क्योंकि उन्होंने नाम में रुचि पैदा की थी। ऐसे ही हमारा काम है सिर्फ नाम लेना, भगवान का नाम नहीं लेना। जब भगवान का हम नाम लेंगे, तो अपने आप वो रुचि बढ़ जाएगी, और अपने आप भगवान की कृपा हमको मिल जाएगी। और इसी तरह आगे जाके 27वां जो श्लोक है, उसमें कहते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट श्लोक, उसमें कहते हैं, नमामि नारायण पाद पंकज, करोमि नारायण पूजनं सदा, वदामि नारायण नाम निर्मलं, स्मरामि नारायण तत्व अव्ययम्। इधर बहुत ही अच्छी चीजें बताई गई है, और हमको यही संदेश लेके जाना है। नमामि क्या करना है। जब भक्ति में आते हैं, तो भक्ति में अब पहले वो बोला है कि भगवान नारायण का नाम लो। और भगवान नारायण का नाम जब हम लेते हैं, तो क्या क्या करना है, क्या क्या चीजें करना है भक्ति में आने के बाद। नमामि नारायण पाद पंकज। नमामि नारायण पाद पंकज, आपको क्या करना है, केवल नमस्कार करना है। किसको? भगवान के चरणों के प्रति हमको नमस्कार करना है। हम एक दौर था ऐसा कि हम ऐसा नमस्कार करना भी, दंडवत प्रणाम के हमारे विचार के परे था। जब हम भक्ति में आए, प्रभुपाद के द्वारा हम सीख गए कि हमको दंडवत प्रणाम करना है, साष्टांग नमस्कार करना है, और पूरी तरीके से हम दंडवत प्रणाम करते हैं। तो नमस्कार जो है, सब पहली चीज है, नमामि नारायण पाद पंकज। जब हम मंदिर में जाते हैं, किधर भी जाते हैं, ऑल्टर के सामने आते हैं, तो पहली चीज करनी चाहिए, आपको नमस्कार करना चाहिए, आपको दंडवत प्रणाम करना चाहिए भगवान के चरणों के प्रति। और जिधर भी जाते हैं, हम किसका दर्शन लेते हैं? पहले चरणों का दर्शन हम पहले लेते हैं, और चरणों का हम नमस्कार करते हैं। करोमि नारायण पूजनम सदा। और क्या करना है? भगवान नारायण का नाम जो है, भगवान नारायण जो है, उनका पूजन करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। ये सब नवविधा भक्ति जो है, उसमें से ये पूजन भी रहता है। तो पूजा करनी चाहिए, भगवान के चरणों के प्रति हमको क्या नमस्कार करना चाहिए। और आगे बताते हैं, वदामि नारायण नाम निर्मलम। वदामि क्या करना है? नारायण
नाम निर्मलम वदामि, मतलब आपको उच्चारण करना है। क्या उच्चारण करना है? नारायण नाम। भगवान नारायण जो है उसका नाम का उच्चारण करना है, जो निर्मल है, वो बहुत ही शुद्ध है, पवित्र है। ऐसे नाम का आपको उच्चारण करना है। तो पहली चीज है नमामि, आपको नमस्कार करना है। अब दूसरी चीज है आपको निरंतर आपको पूजन करना है, पूजा करनी है। और तीसरी चीज बताई है आपको उच्चारण करना है, पवित्र नाम का उच्चारण करना है। स्मरामि नारायण तत्व अव्ययम। और इसलिए क्या है, निरंतर हमको स्मरण करना है। और ये क्या है? नारायण नाम जो है तत्व अव्ययम है, वो सत्य है, परम सत्य है। यही चीज दोनों श्लोक में बताई गई है। पर इधर चार चीजों का ध्यान रखो, आपको हर वक्त नमस्कार करना है, हाथ जोड़ के आपको पूजन करना है, आपको मंत्र उच्चारण करना है, और स्मरण करना है भगवान नाम का, जो है तत्व अव्ययम, बहुत ही परम सत्य है, अचूक है। ये नाम में इतनी ताकत है, तो उससे आपको बहुत शक्ति मिलेगी, और नाम करने के बाद आपको उसमें रुचि पैदा होगी। ऐसा बताया गया है। पहली चीज बताई है नमामि। ये नमामि जो है, पूर्णतः हम अपने आप को समर्पित करना, मानसिक तरीके से और शारीरिक दृष्टिकोण से आपको समर्पित करना है। और इसीलिए यही चैतन्य महाप्रभु भी आपको सलाह देते हैं। क्या सलाह देते हैं? यार देखो तार कहा कृष्ण उपदेश। सबको क्या बोल रहा है? हाँ, कृष्णा का उपदेश दे दो, और उनके सामने नतमस्तक होके आप भगवान का नाम ले लो। और ये नाम लेने की चीज बहुत ही, जो वरिष्ठ भक्त है, शुद्ध भक्त है, एक एक करके उन्होंने बताए हैं। उसमें कुलशेखर आरवार जी जो ये पुस्तक में बताते हैं, और पूरा तात्पर्य जो है प्रभुपाद ने लिखा है, वो सबको हर एक श्लोका में बताते हैं कि भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। सबको विनती करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं, रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए सबको विनती करते हैं कि भगवान नाम का उच्चारण कीजिए करके। प्रभुपाद जी ने भी आपको, आप सब शिष्यों को यही बताया, केवल नाम में रुचे और जपा करो, नाम में रुचे और जपा करो, सबको संदेश निरंतर नाम ले लो। प्रभुपाद ने तो 64 माला की गुजारिश की थी, पर फिर भी आते आते वो लास्ट में 16 माला पे आ गए। तो 16 माला इज अ पासिंग परसेंटेज। जब भी कोई आम एग्जाम आंसर करते हो ना, तो उसमें पासिंग परसेंटेज रहते हैं। तो 16 माला पासिंग परसेंटेज, 16 माला मैक्सिमम नहीं है, 16 माला मिनिमम है। सो मिनिमम 16 राउंड प्रभुपाद जी ने बताया, तो डील किया था। और आप 16 माला करो, ध्यान पूर्वक करो, आपको भगवत नाम लेने की जिम्मेदारी मेरी, ऐसा प्रभुपाद ने बोला था। और वैसे ही हरिदास ठाकुर भी हर एक को, हर एक व्यक्ति से प्रार्थना करते थे। हर एक व्यक्ति से क्या बोलते थे? निरंतम नाम लो, निरंतर। ऐसा नहीं कि एक 5 घंटा नहीं किया बाद में करेंगे, वो निरंतर नाम लेने की सबसे निवेदन कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं। और उसी तरह हम नित्यानंद प्रभु जी भी सबके सामने गिड़गिड़ाते हुए सबको विनती करते थे, प्रार्थना करते थे, ज्ञान लेने के लिए, भगवान नाम लेने के लिए प्रार्थना करते। ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए। हमारा लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि सबको बताना चाहिए कि ये नाम ले लो करके। बाकी का काम, बाकी की कृपा अपने आप मिल जाएगी। हमको नम्रता पूर्वक, सिंसियरली वी हैव टू वर्क इन द मिशन ऑफ श्रील प्रभुपाद। हमारा काम एक ही है, जो बताया है ना, उसी पे हमको चलना है, उसी उसी मार्ग पे हमको चलना है। कोई अपना एडिशन नहीं करना है, जो बताया वही करना है। जो ये दो श्लोका में तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बताया है कि आपको क्या करना है, कि एक सब जो आचार्य है उनका उन्होंने उल्लेख किया है, और बताया है कि हमको क्या करना है, हर वक्त नाम पे ध्यान करना है। तो इसीलिए हमारी प्रगति कब होती है? जो शिवलास प्रभु जी ने ये प्लेटफॉर्म बनाया है, इसमें मेन कारण है, मेन उद्देश्य क्या है, कि सब इकट्ठा होकर ध्यान पूर्वक जप कर सके, वही उद्देश्य है इसमें। और उसमें क्या है, हम बोलते हैं कि 99% हमको हमारी प्रगति होती है नाम में। जब हम नाम लेते हैं, ध्यान पूर्वक नाम लेते हैं, इसीलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए, हमारी कोशिश जारी रहनी चाहिए। और एक ही कोशिश है कि एक साथ मिलके हम नाम जप करें। तो इसलिए बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म हमको मिल गया है कि
कोई भी एक 2 माला, 3 माला, 4 माला, 10 माला तो हम ध्यान पूर्वक करते हैं, तो कोई भी जुड़ जाता है ना, उसको इसका फायदा होता ही है। तो इसलिए सही में ये पिछले 1 साल से हम ये करते आए हैं कि ये प्लेटफॉर्म है मॉर्निंग का प्रोग्राम, उसमें हमको ये फायदा मिलता है। तो इसीलिए हमको हम सबको एक ही कोशिश करनी चाहिए कि हम इकट्ठा होकर, एक साथ होकर हमको भगवान नाम का उच्चारण करना चाहिए, जिससे कि हमको भगवान की कृपा मिलेगी। तो ये 4 चीजें ध्यान में रखना कि क्या करना है, आपको नमामि करना है, भगवान नाम के चरणों में नमस्कार करना है, नतमस्तक होना है। आपको भगवान नारायण की, भगवान कृष्ण की हमको पूजा करनी है, और भगवान नाम का उच्चारण करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है उच्चारण करना। बाकी सब हम चीजें करेंगे, उच्चारण नहीं किया तो हम भगवत भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते। तो पवित्र नाम का उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण है। और क्या है, ये है परम सत्य है। स्मरामी करना चाहिए, स्मरामी मतलब स्मरण करना चाहिए। ये 4 चीजें आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा, और 4 चीजें आप अपने जिंदगी में लाने की कोशिश करनी चाहिए। उससे क्या होगा कि आप अपने आप को ऐसे स्तर पे लाओगे कि आपको उस नाम में रुचि मिल जाएगी। और इसीलिए हम आज से भी हम प्रार्थना करेंगे, अपने जीवा से प्रार्थना करेंगे, जिससे कि हम अच्छी तरीके से हम भगवान का नाम ले सके। भगवान का नाम लेने के लिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसे कि अहंकार में रह के, नम्रता पूर्वक नहीं, ऐसा बोलने हम अहंकार से किया तो हो नाम का हमको कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमको प्रार्थना करनी चाहिए, प्रेम पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। जीवा से भी प्रार्थना करें, आज से हम शुरुआत करेंगे, जीवा से प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे कि हमको पूरा लाभ मिले, पूरा फायदा मिले। तो मैं फिर से शिवलास प्रभु जी और श्याम रसिक प्रभु का धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ, और सभी जो आज सुन रहे हैं उनका भी धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप ध्यान पूर्वक सुने। तो ये 2 श्लोक है, ऐसे कई सारे श्लोक है मुकुंद माला स्तोत्र में, बढ़िया बढ़िया श्लोक है। तो आगे जाके जब मैं ऐसा ही हम चर्चा करेंगे इस श्लोकों पे। तो हरे कृष्णा।